हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा नमस्कार। तो आज हम जानेंगे 365 बाती का दिया हम कैसे जला सकते हैं जो हमें पूरी साल का फल देता है। तो देखिए 365 बातियाँ कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा दीपदान का विशेष महत्व होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कैसे दीपक जलाना है और कहाँ जलाना है और कैसे जलाना है। तो देखिए इस सबसे पहले हमें गोले लेने हैं। देखिए इस तरीके से पहले आप सूखा नारियल ले लें। सूखे नारियल का विशेष महत्व होता है। आप सूखा नारियल नहीं जलाना चाहते तो आप मिट्टी का भी दीपक ले सकती हैं। देखिए नारियल को महिलाएं और लड़कियां नहीं काटती हैं, पहले किसी से इसमें चक्कू लगवा लें। तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले चक्कू लगवा लिया। तो इस तरीके से जहाँ पर चोंच है, देखिए इस तरीके से जैसे हमारे चोंच वाला दीपक बने। तो देखिए मैंने पहले यहाँ पे चक्कू लगवा लिया है इस तरीके से। अब हमें इस तरीके से इस दीपक को काट के बनाना है। और नारियल का हम दीपक बनाएंगे तो काफ़ी देर भी चलेगा और इसका अच्छा फल भी बताया जाता है। तो देखिए इस तरीके से आप 5, 11, 7, 21 जितने चाहें जलाना चाहें जलाएं। तो देखिए मैं जलाऊंगी आज 5 दीपक। आप 5 दीपक का कहाँ कैसे जलाने हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ बाती कैसे बनानी है। तो देखिए ये कलावा है। कलावा हमें देखना है, ये हमारा 3 तार का है इस तरीके से। तो ये देखिए इस तरीके से 3 तार का है। तो हमें यहाँ से रखना है। तो हमें इस तरीके से काउंट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 इस तरीके से हमें 122 करना है। देखो आपको स्पीड में दिख रहा होगा लेकिन आपको गलती नहीं करनी है, आपको गिनते जाना है। देखिए इस तरीके से हमें 122 करना है। देखिए देखिए इस तरीके से हमें 122 करना है। तो देखिए हम यहाँ से इस वाली बत्ती को काट लेंगे और यहाँ से भी काट लेंगे। तो 122 और 122 कितने हुए? तो देखिए 3 तार से ये मेरे 122 के 3 बार हो गए, तो ये मेरे हो गए 366। तो यहाँ पे हम इसमें से देखिए इस तरीके से एक बाती निकाल लेंगे। तो ये बन गया इस तरीके से 365 बाती का मेरा दीपक। आप तो एक इस तरीके से बना सकते हैं। अगर आपको इसमें गिनने में गलती होती है, आप नहीं कर पा रहे हैं इस तरीके से, तो आप देखिए इस तरीके से करें। कच्चे सूत की भी बहुत से लोग बत्ती बनाते हैं। तो आप देखिए इस तरीके से कच्चा सूत लेके अलग अलग इस तरीके से काट के भी 10-10 की बना सकते हैं। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो देखिए जिस तरीके से मैंने ये बनाया है 10, ऐसे 10-10 करके हम 365 बना लेंगे, क्योंकि इसमें हम आसानी से बना सकते हैं, इसमें गलती नहीं होगी। तो देखिए इस तरीके से हमें आसानी होगी। पहले 10-10 की हमें 30 बनानी है, ठीक है। फिर उसके बाद 6 बनानी है। 365 के बाद फिर हमें 5 बनानी है, 5 की। तो देखिए इस तरीके से ये मेरी तैयार हो जाएगी और मैं यहाँ पर इसको इस कलावे से बांध दूंगी। तो देखिए मैं यहाँ पे सूत की बत्ती का विशेष महत्व होता है। तो मैं यहाँ 365 की सूत की बत्ती जलाऊंगी। तो इस तरीके से देखिए नारियल में आप तिल का तेल ले सकते हैं। आप ये देखिए 365 के मैंने 5 बना लिए हैं, एक मैंने यहाँ पर लगा दिया है। और इसमें आप देखिए आपकी सामर्थ घी की है तो आप घी लगा सकती हैं। अगर आपकी सामर्थ तिल के तेल की है तो आप तिल का तेल लगा सकते हैं। और अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप सरसों का तेल भी लगा सकती हैं। सच्चे मन से आप कोई भी काम करें वो सच्चा ही माना जाता है। तो देखिए इस तरीके से मैं 5 दीपक 365 बाती के तैयार कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे मेरे 5 दीपक तैयार हो गए हैं। देखिए मैंने इसमें तिल का तेल डाला है। आप इसको घी का भी कर सकती हैं जैसा मैंने अभी बताया आपको। देखिए इस तरीके से मैंने अपने 5 दीपक तैयार कर लिए हैं। अब मेरे दीपक तैयार हो चुकी हैं। तो पहले हम इनका करेंगे पूजन। तो देखिए इस तरीके से हमें पहले ये दिवाली की खील लेनी है। आपको इस तरीके से चुन्नी के या साड़ी के पल्ले में हम इस तरीके से खील ले लेंगे। और देखिए इस तरीके से थोड़ा सा पानी लेके इस तरीके से, कोई भी दान पुण्य होता है या दीपदान तो उसे हमें पहले मिनसना पड़ता है। तो देखिए इस तरीके से हम मिनस देंगे। तो देखिए थोड़ी थोड़ी खील हम अपने दीपक में
डाल देंगे। और ये खील हमें इसी में रखनी है, क्योंकि हम जब दीपक जलाएंगे तो दीपक को हमें आसन देना पड़ेगा, क्योंकि दीपक को खाली नहीं जलाते हैं। पहले हम खील का आसन देंगे, उसके बाद हम दीपक जलाएंगे। तो इस तरीके से पहले आप खील डाल लें सब में। देखिए इस तरीके से मैं, अब आपको हाथ जोड़ना है। इस हाथ जोड़कर अब देखिए, वैसे तो ये दीपदान साल भर की जब उठाई जाती है तो संक्रांत से उठाई जाती है। वैसे आपको दीपदान करना है तो कार्तिक मास में विशेष महत्व होता है दीपदान का। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये आपको 5 दीपदान कहाँ कहाँ और कब करने हैं। तो देखिए सबसे पहले दीपदान हमें करना है गौ माता के। तो आप गौशाला जाएं या फिर आपके आसपास में कहीं गौ माता रहती हो तो वहां जाएं। देखिए हमारे आसपास में गौ माता नहीं रहती है, मैं अपने घर में गौ माता की पूजा करती हूँ, मेरे यहाँ गौ माता है। तो सबसे पहला दीपक मैं गौ माता के पास जलाऊंगी। तो देखिए सबसे पहला दीपदान मैं गौ माता के पास करूंगी। आपके पास गौ माता अगर रहती हो तो आप गौ माता के खूंटे के पास करें इस तरीके से। देखिए पहला दीपदान मैंने अपने गौ माता के आगे कर दिया है। तो अब चलिए दूसरा दीपदान। वैसे आप कोशिश करिए गौशाला जाके कर सकती हैं, मेरे आसपास में गाय नहीं है इसलिए मैंने आपको बताने के लिए इस तरीके से किया है। तो दीपदान कहाँ करना है, तो देखिए दूसरा दीपक हमें करना है। आप दूसरा दीपक आंवला नवमी वाले दिन आंवला के पेड़ के नीचे कर सकते हैं। इसका भी विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास में आंवला के पेड़ की पूजा करना और उसका दीपदान करना विशेष महत्व रखता है। तो तीसरा दीपदान हमें कहाँ करना है, तीसरा दीपदान करना है हमें गंगा जी पर। गंगा जी पर या यमुना जी पर या आपके आसपास कोई भी नदी हो आप वहां पे कर सकते हैं। इससे यमुना जी गंगा जी पे आप करेंगे तो 365 बाती का तो आपको पूरे साल का लाभ मिलेगा। और चौथा दीपक हमें करना है तुलसा जी पर। तो चलिए अब तुलसा जी पर दीपदान करती हैं। देखिए इस तरीके से हम तुलसा मैया के आगे खील का आसन देंगे और देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पे दीपक रख दूंगी और हम अपना दीपक प्रज्वलित करेंगे तुलसा जी के आगे। तो आपको इस तरीके से 365 बाती का दीपक जलाने से पूरी साल का लाभ प्रसन्न होता है। देखिए इस तरीके से ये दीपक हमने तुलसा जी पे जला दिया है। यहाँ हाथ जोड़ लेंगे। अब 5वां दीपक हम जलाएंगे पीपल पर। देखिए अब यहाँ पे हम खील का आसन देंगे, इस तरीके से अपना दीपक रखेंगे। अब हम पीपल के आगे दीपक जलाएंगे। तो इस तरीके से 5 दीपक दान कर दिए हैं। कार्तिक मास में विशेष महत्व रखता है। तो इस तरीके से आपको 5 दीपक पूरी साल का महत्व रखेंगे। तो इस तरीके से कहाँ कहाँ कैसे कैसे दीपदान करना है, आप ये दीपदान इस तरीके से कर सकते हैं। तो सभी को मेरा नमस्कार।